हेलो एवरीवन, हमने संडे टॉक्स नेम से एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी कमेंट्स होंगे, उनके आंसर्स देने की कोशिश की जाएगी। ये जो संडे टॉक्स सीरीज है वो वीकली बेसिस पर होगी। एक वीक में आपके जो भी कमेंट्स हैं उन सभी का आंसर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ कमेंट्स उठाए हैं और उनके आंसर देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभय पटेल ने किया था कि यूपीएससी जो बिगनर्स हैं उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। यूपीएससी बिगनर को सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपके पास में जो बेसिक बुक होनी चाहिए, बेसिक बुक्स मीन्स जैसे पॉलिटी के लिए आपको पास में एम लक्ष्मीकांत होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आपके पास में एनसीईआरटी होनी चाहिए, गोचिलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ये बेसिक बुक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके पास में एनसीईआरटी होनी चाहिए, ये बेसिक बुक हो गई। जो एनवायरनमेंट के लिए है उसके लिए आप शंकर आईएएस को फॉलो कर सकते हो। ये जो बेसिक बुक्स है ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस में आपको कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीड करना होगा। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड पेज आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो बिगनर है जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसको न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स में से पॉलिटी और प्लस में इकोनॉमिक्स दोनों को सोल्व करना है। इससे क्या होगा कि जब इन दोनों को लेकर के आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सब्जेक्ट को लेकर के, तो न्यूज़पेपर समझने में आपको ईजिली होने लग जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो ज़्यादातर टर्म्स आती हैं वो इन दोनों से रिलेटेड होती है। उसके बाद में आप फोकस कर सकते हो ज्योग्राफी के ऊपर, क्योंकि ज्योग्राफी को लेकर के यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिक जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ो तो मैप बेस्ड आपकी स्टडी होनी चाहिए। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप होगी। इस तरीके से आप अपनी बिगनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो वो बिगनर्स जिनको किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो 6th क्लास से अपनी एनसीईआरटी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। पहले आप अपनी बेसिक बुक की एक रीडिंग कंप्लीट करो। एक रीडिंग होने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ। उससे आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स में, क्योंकि जब आप बेसिक बुक कंप्लीट करोगे लगभग आपको 4 to 5 मंथ्स आपको लग जाएंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। इतने आप न्यूज़पेपर भी रेगुलर रीड करते रहोगे तो अब न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो भी आपको माइंड डेवलप होने लग जाएगा। फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम मेंस को लेकर के कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि शुरुआत में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, नहीं तो आपको एक डिलेमा हो जाएगा कितने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। जब आप एक रीडिंग कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी। और मेंस आंसर राइटिंग का जो फोबिया होता है वो पहले दिन ही नहीं करना है, कंप्लीट स्टार्टिंग से नहीं करना है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। जब आपके पास में कंटेंट होगा तभी आप मेंस में आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो इस तरीके से एक यूपीएससी बिगनर जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है संदीप सिंह ने। उन्होंने बोला है कि द हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएं। चाहे आप द हिंदू ले लीजिए या जो अदर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उसके नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि डेली के जो नोट्स है वो आपके हाफ पेज से और 1 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर को ऐसे कैसे आपने छाप दिया, प्रिंट कर दिया। आपको कुछ बेसिक टर्म्स लिखनी है। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं या कल के न्यूज़पेपर की बात करते हैं। कल एक न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, पाइका रिबेलियन। ये जो पाइका रिबेलियन है, आपको न्यूज़पेपर में जब आप नोट्स बनाओ तो आपको सिर्फ लिखना है पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन को लेकर के जिन्होंने, जो इसके हेड थे उसका नाम लिख लिया आगे। इसको लेकर के देखो जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है उसमें कवर कर रखा है इसको, पाइका रिबेलियन। सिर्फ आप टर्म्स लिखोगे और जब आप मतलब जब भी आप इसको रिपीट करो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक निकालो और उसमें से इसको रिपीट कर लो। अब यहाँ नहीं है कि यहाँ इसके सामने ही पाइका रिबेलियन को लेकर के आपने सारी अंडरस्टैंडिंग लिख दी। दूसरा अभी हमने डिस्कस किया कि जो चल रहा है कि फार्मर्स को लेकर के चल रहा है कि किस तरीके से। एक दूसरा हमने देखा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो प्राइवेट मेंबर बिल आपको लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि एमपी विच इज नॉट ए मिनिस्टर,
वो लोग जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। मतलब आपको टर्म्स को लेकर के, वो टर्म्स को लेकर के भी आपको स्पेसिफिक पॉइंट वाइज अपने जो आंसर्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, वो इस तरीके से बनाने हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूरे के पूरे सेंटेंस आप यहाँ पर लिख रहे हो, इससे तो बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी आपके जो भी नोट्स होंगे उसमें। और जब आप रिपीट जब करते हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है। देखो, जब कोई बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है तो उसको रिपीट करने में आपको लगता है टाइम, और जब कोई बुक बहुत ज़्यादा एक थिक नहीं होती, उसमें कम पेजेस होते हैं, तो आप उसको इजीली रिपीट कर लेते हो। तो इसी तरीके से आपको बर्डन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब आप किसी मंथली मैगजीन को फॉलो करते हो तो उसमें आपके शॉर्ट नोट्स में जो टर्म्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है। आपने मंथली मैगजीन पढ़ी, मंथली मैगजीन में से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा वो आपने यहाँ पर इसके साथ में और ऐड ऑन कर लिया। ऐड ऑन करने से आपका जो वो मंथली है वो बिल्कुल कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। और जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाने से एक चीज़ और होती है कि वो चीज़ आप रेगुलर देखते हो कि हाँ, जुडिशरी को लेकर के आपने नोट्स बनाए तो जुडिशरी में रेगुलर कुछ भी चीज़ें आ रही है। जैसे कल हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्स वर्कर्स को लेकर के आपको जो भी राशन है वो अवेलेबल करवाना चाहिए, और उनके लिए आपको जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरीके की जैसे आधार कार्ड मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो भी आप उनको राशन का जो राशन है वो अवेलेबल करवाओगे। तो ये जुडिशरी का एक नया इंटरवीन है। तो यहाँ जब भी हम जुडिशरी को लेकर के नोट्स जिस पेज पर बना रहे हैं उसमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा कि सारी जो चीज़ें हैं जैसे जुडिशरी को लेकर के नोट्स हैं वो एक पेज पर आ जाएंगे, या फिर किसी और टर्म्स को लेकर के न्यूज़ है, प्रेसिडेंट को लेकर के न्यूज़ है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में था कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको लेकर के हमारे प्रेसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो लोगों की इच्छा को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई थी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिर्फ वो जो विल है उसी को एक्सटेंड करने में काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको हम प्रेसिडेंट के लिए जिस पेज पर नोट्स बनाए वहाँ पर इन पॉइंट्स को हम एड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने किसी भी न्यूज़पेपर के नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया है शुभंकर विश्वास ने। उन्होंने बोला है कि वो प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है संदीप का, उन्होंने बोला है कि हैंड रिटन नोट्स कैसे मिलेंगे। इन दोनों को क्वेश्चंस का एक साथ आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी। देखो, ज्वाइन बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ मिनिमम चार्जेस देने होंगे, कुछ मिनिमम चार्जेस। उसको पे करने के बाद में आपको वीकली बेसिस पर, मतलब पूरे वीक में न्यूज़पेपर में क्या क्या पॉइंट्स न्यूज़ में रहे उनको लेकर के एक वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और वो जो न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी न्यूज़पेपर से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, वो सारे न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यूज़ में रहेंगी पूरे वीक में, उसको लेकर के एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में आपको जो भी वो नोट्स रहेंगे वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी अपनी क्वेरीज हैं उनको कमेंट कर सकते हो, उन सभी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको एक रिलायबल आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।